पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर विवाद गहरा हो गया है। आज सरस्वती पूजा है और वहां पर विवाद हो रहा है इसको लेकर कि भाई पूजा कैसे। छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के छात्र संगठन के महासचिव, नाम ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद शब्बीर अली ने, अब देखिए वो उसकी सोच और वो पूजा विरोध, और इस नाम से आप अंदाजा लगाइए, महासचिव मोहम्मद शब्बीर अली ने न केवल पूजा करने से रोका बल्कि रेप और मर्डर जैसी संगीन धमकियां भी दी। ये मामला केवल एक कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बंगाल की राजनीतिक संस्कृति और हिंदू त्योहारों पर लगातार लगाए जा रहे प्रतिबंधों का प्रतीक बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल, जिसे कभी भारत के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देखा जाता था, वहां अब हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए भी पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र छात्राओं को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। क्या ये इस देश में हिंदू त्योहारों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? धमकियां और जबरन वसूली का खेल। छात्रों का जो है आरोप है कि टीएमसी नेता कॉलेज परिसर में गुंडागर्दी करते हुए लड़कियों के हॉस्टल में जबरन घुसने की धमकी देते हैं और पूजा आयोजन पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल पंकज रॉय ने भी इस माहौल पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पिछले साल उन्हें भी धमकियां दी गई थी और यहां तक कि वे कॉलेज में प्रवेश करने से भी डरते हैं। ये स्थिति न केवल शर्मनाक है बल्कि राज्य सरकार की नाकामी को भी दर्शाती है। कोर्ट का हस्तक्षेप और पुलिस सुरक्षा। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पूजा के दौरान पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जॉइंट कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी कॉलेज परिसर में सुरक्षा की निगरानी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश ना दिया जाए जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो। कॉलेज प्रशासन को पूजा का वीडियो रिकॉर्ड करने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हिंदू त्योहारों को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी? जब भारत में अन्य धर्मों के धार्मिक आयोजनों को खुली छूट होती है तो फिर हिंदुओं को ही अपने त्योहार मनाने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? इसी पर हमारी वरिष्ठ संवाददाता और बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा की एक स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो मामले को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जिस कॉलेज से खुद सीएम ममता बनर्जी पढ़ी हुई हैं, वहीं पर सरस्वती पूजा मनाने के लिए हाईकोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। दरअसल छात्रों को सुरक्षा देने के लिए हाईकोर्ट ने दखल दिया और इस मामले में देखिए आपको बता दें कि टीएमसी नेता शब्बीर अली पर रेप और मर्डर की धमकी देने के आरोप लगा रहे हैं छात्राएं। दरअसल जोगेश चंद्र कॉलेज लॉ कॉलेज का यह मामला है, जहाँ पर सरस्वती पूजा करने से रोका गया और रेप करने की धमकी दी गई। रविवार को कॉलेज शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु भी पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उनसे बात करते हुए छात्राएं रो भी पड़ी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल लॉ कॉलेज की छात्राओं ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें पूर्व में छात्र और टीएमसी के छात्र परिषद के महासचिव शब्बीर अली ने यह धमकी दिया है कि सरस्वती पूजा आयोजित नहीं की जाएगी और अगर इस तरह के आरोप भी छात्राएं लगा रहे हैं कि उन्हें जो है रेप करने के भी जो है आरोप लगा रही है कि रेप करने की भी धमकी दी गई है। यहाँ तक कि देखिए उन्हें बलात्कार की जो धमकी दी गई है, इसके बाद ही एक छात्रा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है और न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि विद्यार्थियों को त्योहार मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो आपने हमारी वरिष्ठ संवाददाता ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट को भी देखा ताकि आप स्थिति को वहां के लोकल एंगल से समझें। अब बंगाल की राजनीति में हिंदू त्योहारों का स्थान पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि बंगाल में हिंदू त्योहारों को लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। दुर्गा विसर्जन, रामनवमी और अब सरस्वती पूजा पर विवाद, ये साफ संकेत देता है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर है। अब ममता बनर्जी की सरकार के संरक्षण में हिंदुओं के त्योहारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अन्य धार्मिक आयोजनों को पूरी तरह समर्थन दिया जाता है। ये स्थिति हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है। आखिर क्यों उन्हें अपने ही देश में अपने ही देवी देवताओं की पूजा करने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ रहा है? ये दर्शाता है कि प्रशासन तुष्टीकरण की नीति अपनाकर एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अब हिंदुओं को ही संघर्ष क्यों करना पड़ता है? ये सवाल आज हर हिंदू के मन में उठना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने ही देश में अपने ही धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? क्यों? क्या अब ये देश इतना बदल गया है कि हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए भी पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ेगी? ये केवल बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हिंदुओं को अब जागरूक होने की जरूरत है और ऐसे अन्याय के खिलाफ
संगठित होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। बंगाल में हिंदू विरोधी राजनीति कब तक चलेगी? क्या सरस्वती पूजा, मां दुर्गा की पूजा और रामनवमी पर इसी तरह प्रतिबंध लगाने के प्रयास होते रहेंगे? हिंदू समाज को इस पर मंथन करना चाहिए और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात मैं ये भी डालना चाहता हूं कि ममता बनर्जी की तरफ से, ममता दीदी की तरफ से ये दिखाया जाता है, प्रयास किया जाता है कि भाई दुर्गा पूजा के लिए भी फंड्स दिए जा रहे हैं और बंगाल का ये कल्चर है भी, वहां पर पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ममता दीदी को ऐसे लोगों पर भी अब नकेल कसनी चाहिए जो उनकी पार्टी की छवि को तो खराब कर ही रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुओं के लिए एक सर का दर्द बन चुके हैं। और ऐसे जिहादी तत्वों से ममता दीदी को अब निपटना अति आवश्यक है अगर वो चाहती हैं कि भाई हिंदुओं को भी उन पर भरोसा रहे।